तो गाइस एज वी नो द लाइफ पिकाचू बन गया था राइचू, मिलीमीटर बन गया था सेंटीमीटर और द अदर वे अराउंड आई डोंट नो बट व्हाट आई नो कि जो हमारा छोटा हाथी था वो अब बड़ा हो गया है, मोर मैच्योर हो गया है, मोर इवॉल्व हो गया है, विकसित हो गया है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स नाउ। सो लेट्स जस्ट चेक आउट द चेंजेस जो कि टाटा मोटर्स ने अभी किए हैं इस गाड़ी में। एंड बाय द वे इसमें पीछे 1.5 टन वजन लोडेड है, मोर और लेस लाइक अ सब कॉम्पैक्ट एसयूवी एंड वो आप उस टायर को देख के भी समझ सकते हो। लेट्स सी कि क्या क्या चेंजेस किए हैं एंड देन यू विल गेट टू नो क्या क्या चेंजेस किए हैं। एंड एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइस आप लोगों के मन में जो हमारे ड्राइवर भाई लोग हैं उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट एप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बिकॉज मेरे मन में एक्चुअली बढ़ गई है आफ्टर ड्राइविंग दिस रियल व्हीकल। सो स्टे ट्यून्ड and let's begin with the front fascia. Here you have the Intra pickup लिखा हुआ है, यहाँ पे V50 लिखा हुआ है, this is the name of the new pickup and यहाँ पे आपको fog lamp के लिए स्पेस दिए हुए हैं ताकि आप आफ्टर मार्केट से लगवा सको। This is your high visibility tape, सामने आने वाले ट्रैफिक को आप दूर से दिख जाओ। देखिए जो हमारा छोटा हाथी था उसकी आंखें छोटी छोटी थी, क्यूट क्यूट सी, जैसे एक छोटे हाथी की होती है। नाउ दिस इज अ मोर मैच्योर्ड हाथी, बड़ा हाथी, तो इसकी जो आंखें हैं वो थोड़ी सी ज्यादा शार्प हैं, इसके नैन नक्श अच्छे हैं यू कैन से। सो दिस इज योर इंडिकेटर एंड हेलोजन हेडलैम्प। नाउ दिस इज ऑल यूटिलिटेरियन ग्रिड बट ड्यूल कॉन्ट्रास्ट होने की वजह से इट लुक्स little bit more better and this chrome strip also looks good। तो ये आपकी फ्रंट विंडशील्ड है। नाउ आप देख सकते हो कि ये काफी रिलेटिवली स्ट्रेट है लेकिन फिर भी इसको एरोडायनेमिकली डिजाइन किया गया है, इसको कर्व दिया गया है। हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक बोल्ट निकला हुआ है, ये आपके टोइंग के लिए है। जब कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहाँ से ट्रक नहीं निकल पा रहा, या कभी कभार ऐसा होता है कि कोई दूसरा बंदा ऐसी जगह पे फंसा हुआ है जहाँ पे उसकी गाड़ी नहीं निकल पा रही, तो यहाँ से आप इसको टो कर सकते हो। अंदर टो हुक है, इसको आप इस पे माउंट कर दोगे एंड देन टो रोप लगा के टो कर सकते हो। सो गाइस ये इंट्रा लोडेड है और इसमें 1.5 टन वजन है, जिसका मतलब एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी जितना वजन इसके पीछे है एंड इतने वजन के साथ आप इस ट्रक को कहीं भी लेके जा सकते हो। इतना केपेबल ये है बिकॉज ऑफ द गुड ग्राउंड क्लियरेंस एंड गुड ड्राइव ट्रेन। तो इसमें जो इंजन है और जो ड्राइव ट्रेन है उसकी बात मैं थोड़ी देर बात करूंगा, बट फर्स्ट जस्ट चेक आउट दिस टायर, कितना ज्यादा प्रेशर है इसके ऊपर इस 1.5 टन वजन का। जस्ट इमेजिन, यू कैन फील दिस। ये इसका एयर इनटेक है, नॉर्मली आप लोग ट्रक्स में भी देखते हो इसी तरह से एयर इनटेक होता है। दैट्स बिकॉज कि जब पानी वानी ज्यादा भर जाए तो यहाँ से एयर इजीली ये सक कर सके, इट्स लाइक अ स्नोर्कल। सो वही बेसिक रेसिपी है, शैजी ऑन फ्रेम एंड 4 टायर्स, आगे इंजन, पीछे डिफरेंशियल, रियर व्हील ड्राइव, बड़ी सी प्रोपेल शाफ्ट, लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन एट द फ्रंट एंड लीफ स्प्रिंग एट द बैक, ताकि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है ना इस गाड़ी की वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो सके। नाउ हियर इज द इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर यू नो कि ये गाड़ी इस तरह की क्यों है। मैं आपको एक बहुत बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। इस गाड़ी को चलाने वाले बंदे जो होते हैं वो नॉर्मली या तो बिजनेस ओनर्स होते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो उनके लिए सबसे मेन चीज़ जो मैटर करती है वो होती है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है और उनकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, बिकॉज इट्स अ बिजनेस थिंग यू नो। मैं ज़्यादा बड़ा बिजनेस में मेरी बिल्कुल नॉलेज नहीं है इतनी, बट बेयर विद मी। सो द थिंग इज ये जो बेड है वट टाटा मोटर हैव डन कि इस बेड का साइज उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर दिया है। सेम इज द केस विद योद्धा एंड सेम इज द केस विद द इंट्रा V50, सो दैट आप इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा वजन कैरी कर सकते हो। नाउ रेटेड इज 1.5। मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ओवरलोड करो, बट या देयर इज सर्टेन चांस कि आप थोड़ा 100-200 किलो लोग वैसे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैरी कर ही लेते हैं। उन्होंने इंजन को एक फ्लैटर टॉर्क कर्व दिया है एंड इट्स अ 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन, जिसमें मेन जो फिगर है वो है 220 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। जाओ 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 जाओ, जिसकी वजह से आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, बिकॉज आपको बेटर पिकअप मिलेगा, तो आप बेटर स्पीड्स जो हाईवे स्पीड्स हैं उस पर जल्दी से जल्दी रीच कर पाओगे। एंड यू नो एक बार जब आप हाईवे स्पीड पे रीच कर जाते हो तो बेसिकली आपको क्रूज करना होता है और क्रूज करते हुए जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है वो किसी भी व्हीकल की बढ़ ही जाती है। बेसिकली इस तरह के व्हीकल्स को ज़्यादातर हाईवेज और सिटी टूरिंग में ही देखोगे, ये ज़्यादातर अर्बन जंगल के लिए बने गए। हाँ दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि आप काफ़ी जगहों पे साउथ इंडिया में या फिर यू नो नॉर्थ इंडिया में इनको ऑफ रोड ट्रेन्स पे भी देखते हो एंड इसीलिए इसको हायर ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है, समवेयर अराउंड 190 एक्चुअली 188 mm। यू नो जो रफ टेरेन्स होती हैं उनको भी ये अच्छे से यू नो टैकल कर सके एंड दैट इज द पर्टिकुलर रीजन कि इनको बेटर इंप्रूवमेंट टायर्स में भी दी गई है। सी दिस इज अ 15 इंच व्हील एंड 215 प्रोफाइल टायर, दे आर रेटेड फॉर योर नॉर्मल रोड यूसेज एंड साथ में दे आर रेटेड फॉर हायर वेट कैपेसिटी रादर देन यू नो स्पीड्स। ये जो पूरी का पूरा व्हीकल है ये 80 km/h की स्पीड तक लिमिटेड है। सो यू हैव द फ्रंट डिस्क ब्रेक्स, तो ये 2 piston caliper है and rear is the drum brake. Given that I have driven this and believe me, आपको जो brakes है ना you have to really apply them. So these are your tail lamps. This is your spare wheel. And इसको जो खोलने का मैकेनिज्म होता है ना वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। Let me show you. तो अंदर एक हुक मिलेगा, उससे आप इसको खोलोगे ये ऐसे फोल्ड हो जाता है, फिर आप टायर निकालोगे, चेंज करोगे, दूसरा टायर वापस यहाँ रखोगे या फिर आप यहाँ भी रख सकते हो। That's all up to you. Your leaf springs ताकि आप लोड कैरी कर सको हैवी से हैवी। ये यहाँ पे आपका डीजल फ्यूल टैंक है एंड डीजल फ्यूल टैंक को एक्सेस करने के लिए आपको आपकी
कीज चाहिए होगी, क्योंकि नॉर्मली इन तरह की गाड़ियों में क्या होता है ना कि डीजल चोरी होने का खतरा ज़्यादा होता है, स्पेशली जब आप रिमोट लोकेशन पे जाके रहते हो। छोटी सी चीज़ तो समझ ही गए कि इस गाड़ी के साथ जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है और टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो किस तरह मैनेज होती है। दूसरी चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है टाटा मोटर्स की तरफ से इज ऑल अबाउट द कैबिन, क्योंकि जब कैबिन में ज़्यादा कंफर्ट मिलता है ना यूज़र को एंड ड्राइवर को, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप्स कर सकता है। लेट्स से कि जहाँ आप एक नॉर्मल पिकअप ट्रक पे 500 किलोमीटर डेली का कर सकते हो, वहाँ आप इसके कंफर्ट के साथ समवेयर अराउंड 800 किलोमीटर्स तक कवर कर सकते हो। और ये फिगर्स जो है टाटा मोटर्स ने कहीं ना कहीं अपने फीडबैक लिए हैं कस्टमर्स से, और वहाँ से उन्होंने ये चीज़ें कैलकुलेट की है कि हमें किस हिसाब से इस गाड़ी को एंड कस्टमर की नीड के लिए डिज़ाइन करना है। इंटीरियर हैज़ बीन अपग्रेडेड, इट हैज़ गिवन मोर कंफर्ट लाइक HVAC, एंड यू हैव ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड विद द इको मोड। एंड उसके अलावा जो सीट्स हैं उनमें भी इंप्रूवमेंट हुई है एंड कैबिन में भी ओवरऑल इंप्रूवमेंट हुई है। सो लेट्स जस्ट चेक देम आउट। ये मैंने सोचा कि एक इंटरेस्टिंग बात है तो आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए कभी कभार क्या होता है ना कि डीजल खत्म हो जाता है तो लाइन को दोबारा से ब्लीड करना पड़ता है, तो इसको ऐसे ऐसे प्रेस करके जैसे आप डॉक्टर बीपी चेक करता है वैसे ही करके यहाँ से हम लाइन के अंदर जो भी एयर गैप होता है उसको रिमूव करते हैं। और वो जो दिख रहा है ना वो है इसका गियर बॉक्स, और ये है इसकी बड़ी सी प्रोपेल शाफ्ट, सो दैट इट कैन प्रोपेल दैट बीस्ट। देन दैट्स हाउ यू क्लाइंब दिस। यहाँ पे आपको एक हैंडल बार भी दिया हुआ है। मेरे हाथ में कैमरा था इसलिए आई क्लाइंब लाइक दैट लाइक अ नूब। सो ऐसा कुछ है इसका इंटीरियर। हाउएवर दिस इज द बेस वेरिएंट आई गेस, क्योंकि इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, एसी वेंट्स नहीं है, बिकॉज काफी लोग होते हैं जो कि इस तरह से ऑप्ट करना चाहते हैं इसको। मोस्टली यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिल रहा है फॉर योर चिल्लर वगैरह रखने के लिए। देन मोर ओवर दिस वन इज योर USB पोर्ट, ताकि आप लोग अपना USB से फोन वगैरह चार्ज कर सके। एंड ये फास्ट चार्जिंग है, रिलेटिवली फास्ट चार्जिंग एक्चुअली। और यहाँ जो हायर मॉडल्स है ना, जो टॉप वेरिएंट्स है, उनमें आप इनका कलर भी चूज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। एंड दिस इज हाउ द डोर पैनल लुक्स। ओके, यू हैव योर बेसिक डोर हैंडल, ये ग्रैब हैंडल, ये आपका रोल करने के लिए विंडोज को। एंड दिस वन इज योर बोटल होल्डर। एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे थोड़े बहुत छेद हैं, दैट्स बिकॉज यहाँ पे आपका स्पीकर माउंट हो सकता है। नाउ दिस इज द स्टीयरिंग व्हील। नाउ इसकी ड्राइविंग पोजीशन और राइड क्वालिटी कैसी है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा जब मैं इसको राइड करूंगा। बिफोर दैट लेट्स सी कि ये स्टीयरिंग किस तरह से प्लेस किया हुआ है। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जब कार्स में होते हैं स्टीयरिंग को ऐसे होल्ड करते हैं, यहाँ पे इट इज रिलेटिवली फ्लैट एंड द रीजन इज कि इसके ऊपर बहुत सारा वेट जो है वो लोडेड होता है, एज यू गाइस कैन सी। तो उस टाइम पे जब आप इसको सिटीज में चलाते हो तो स्टीयरिंग काफी हैवी फील होता है, इसलिए दिस इज अ बेटर वे, ताकि जो ड्राइवर है वो इजीली स्टीयरिंग को यूज करके गाड़ी को मैनेवर कर सके। आई डोंट नो व्हाट दीस स्पेसेस आर फॉर, डेफिनेटली नॉट द कप होल्डर्स, क्योंकि इस वियर शेप में कोई कप नहीं आते हैं। या यू हैव द लॉकेबल ग्लव बॉक्स, ताकि जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आप इसके अंदर रख सको। एंड देन यहाँ पे आपके पास बहुत सारा स्पेस है जहाँ पे आप अपने इजी टू एक्सेस चीजें रख सकते हो। एंड अभी मैं आपको इसका डिस्प्ले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर है डिजिटल, एंड ट्रिप मीटर वगैरह, एंड क्लॉक। दिस इज योर इको मोड। नाउ दिस इज द मॉडर्न थिंग जो कि टाटा मोटर्स ने ऐड की है अपने न्यू पिकअप रेंज के अंदर। सो ये बेसिकली तब यूज में आएगी जब आपके पीछे लोड नहीं है, तो आपको फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ानी है। और कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपने अपनी कार को कहीं पे रख दी और उसके बाद आप खाली बेसिकली ट्रैवल कर रहे हो, तो उस केस में आप इसी को मोड को ऑन करोगे तो थ्रॉटल रिस्पांस थोड़ा सा लीन हो जाएगा, सो दैट यू कैन कंजर्व एज मच फ्यूल एज यू कैन। ओके, इस वजह से जो इनकी फ्यूल एफिशिएंसी है वो एक्चुअली काफी ज्यादा बेटर हो गई है ऑन द हाईवे एंड इवन ऑन इन द सिटीज। ये आपका गियर बॉक्स की पोजीशन देख लीजिए, दिस इज हाउ द गियर बॉक्स इज। एंड थोड़ी बहुत प्ले है इसमें, बट दैट्स हाउ इट्स सपोज टू बी। एटलीस्ट ये प्रॉपरली कवर्ड तो है, इट इज नॉट लाइक अदर्स जिसमें प्रॉपरली गियर लीवर विजिबल होता है। हैंड ब्रेक ये रही है आपकी, एंड या इट्स मोरली प्लास्टिक, बट दैट्स बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिकल व्हीकल, इट्स अ यूटिलिटी व्हीकल। तो ये जो प्लास्टिक है ना, दिस शुड बी हार्ड प्लास्टिक, क्योंकि इसमें अगर सॉफ्ट टच मटेरियल्स देने लगेंगे तो इट इज वेरी इजी कि ये जल्दी खराब हो जाएगा। हालांकि आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, देते हैं तो अच्छी बात है। देन यू कैन यूज दिस एज अ लाइफस्टाइल व्हीकल ऑल्सो, एज अ वैन लाइफ व्हीकल ऑल्सो, यू नो, जो आजकल का ट्रेंड बन गया। देन दिस इज योर सीट, दैट्स हाउ द सीट लुक्स। पैडिंग अगर और होती तो इट कुड हैव बीन बेटर। यहाँ पे लंबार सपोर्ट थोड़ा सा और मेरे को लगता है कि रिक्वायर्ड है। देन यू हैव योर सीट बेल्ट्स, सो नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर फॉर द सीट्स। ये सेंट्रल आर्मरेस्ट एरिया है। नो, कभी कभार क्या होता है कि जो ड्राइवर्स होते हैं वो लॉन्गर जर्नीज में होते हैं, तो वो कभी कभार खुद ही अपना खाना बना के खाना पसंद करते हैं, तो उस केस के लिए दिस इज अ वेरी गुड प्लेस। यहाँ पे आप आराम से अपना खाना वगैरह रख के खा सकते हो। इट्स अ वेरी फ्लैट स्पेस। एंड इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी, तो दिस इज हाउ योर रियर व्यू विल लुक। छोटी सी आपकी विंडो है। फ्रंट विजिबिलिटी वाइज दिस ए पिलर इज क्वाइट ओके-इश। ओके, यहाँ आपके पास प्रॉपर व्यू है, बहुत अच्छा। एंड मोस्टली आप जो है व्हील्स के आगे बैठते हो तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ORVMs आर क्वाइट गुड एंड नाइस बिग। देन दिस इज़ योर सनवाइजर, ड्राइवर के लिए ही है, एंड इसमें टिकट होल्डर भी हैं। एंड यहाँ पे एंटी ग्लेयर के लिए आपको कुछ नहीं दिया। एंड दिस इज़ योर बेसिक सी केबिन लाइट। लेट मी नो कि आप लोगों का और क्या क्या इसके ऊपर ओपिनियन है, क्या क्या टाटा मोटर्स इंप्रूव कर सकती है
और क्या क्या इनको और चीज़ें ऐड करनी चाहिए इन द कमेंट सेक्शन। ओके, मैं शो कि आप बेड को कैसे एक्सेस कर सकते हो। या तो आप इसको टाप के जा सकते हो, नाउ दैट वुड बी डिफिकल्ट, मत करना ऐसा बिकॉज इट्स नॉट व्हाट आई वुड रिकमेंड। बेसिकली आपको इसको अंदर को स्लाइड करना है। ओके, नाउ दैट्स एन अपोजिट थिंग टू डू। नॉर्मली हम बाहर को स्लाइड करते हैं एंड ला, ये रहा आपका बेड। ना ये थोड़ा सा गंदा है, नहीं तो मैं चढ़ के दिखाता और कैमरा भी है मेरे हाथ में, बट आई कैन एक्चुअली ट्राई दैट। सो ये है आपका अपर व्यू। आई डोंट नो इफ़ यू गाइज हैव एवर, आप लोगों ने कभी इस तरह से ट्रैवल किया है नहीं किया है। मैंने तो बहुत बार ट्रैवल किया है एक्चुअली इस तरह से। सो नाउ गाइज लेट्स ड्राइव द इंट्रा। और देखो मेरे को कौन मिला, अमरोज भाई, इफ़ यू रिमेंबर हिम। एंड ये तो वैसे भी स्टार हो चुके हैं अभी हमारी पिछली वीडियो से, पीपल लाइक यू। एंड नाउ लेट्स ड्राइव दिस एंड मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसा रहा मेरा ड्राइव एक्सपीरियंस। ओके, हमारे 2 लूप्स हैं यहाँ पर, लूप ए लूप बी। ओके, तो लूप ए इज गोइंग टू बी वेरी बेसिक, उसके बाद डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी ग्रुप और लूप बी में। बेसिकली हम ये क्या कर रहे हैं, स्लैलम। स्लैलम क्यों कर रहे हैं? शो यू द एक्सपीरियंस ऑफ मैन्यूवरेबिलिटी ऑफ द व्हीकल। ये आपको आइडिया देगा कि हम सिटी रोड्स पे अगर चला रहे हैं थोड़ा जिगजैग या ऐसे क्लोज हेवी ट्रैफिक में, तो अपनी गाड़ी कैसे चेंज ऑफ लेन करके इजीली जा सकते हैं। आई लाइक दिस हम थिंग। जाएंगे, जो पहला है ना, ये राइट में जो बड़ा वाला जो बैरियर रखा हुआ है, वहाँ तक पहुँचेंगे तो हम ब्रेक करेंगे। तो एक्सीलरेशन हम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे पिकअप। ओके, और उसके बाद ब्रेकिंग भी टेस्ट करेंगे। तो जैसे मैं बोलूँगा ब्रेक, तो आपको ब्रेक दबाना है। ओके, तो ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस ऑन रोड तो काफ़ी बेटर है। अभी जब ऑफ रोड जाएंगे देन विल नो कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ओके, अभी आपने इको मोड बंद किया, हम सेम करेंगे। वहाँ पे एक कोन दिखा गिरा हुआ है, हाँ, जैसे हमारे फ्रंट व्हील वहाँ पे पहुँचेंगे उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। ठीक है, अभी रॉक बेड आ गया है। बेसिकली रॉक बेड पे हम क्या करेंगे, ग्राउंड क्लियरेंस, सस्पेंशन ऑफ द व्हीकल, इट इज गॉट मल्टीपल लीफ सस्पेंशन। आगे 2 है, पीछे 10 है। ओके, ठीक है, चलो फिर हम स्टार्ट। इतने लोड के साथ काफी कंफर्टेबल है। आई थिंक विदाउट लोड ये ज्यादा उछलेगी, बट मोस्टली तो लोड के साथ ही चलनी है। ये है डिसेंट। रुक जाओ, अभी हम आराम से जाएंगे। वो जो घास दिख रहा है बीच में, हाँ, वहाँ तक, समझा ना, कहाँ पर? बीच में, वहाँ तक प्यार से जाना है, आराम से जाना है। फिर जैसे फ्रंट व्हील वहाँ तक पहुँचेंगे, फिर एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है, एक्चुअली इसकी ड्राइवेबिलिटी ज़्यादा बेटर है यार उससे। ऐसे मुझे कई लोगों से, जितना मैंने सुना, जो भी मीडिया वाले आए जिन्होंने ये दोनों चलाए, हाँ, मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने बोला कि इसकी बेटर है। सो वी आर एट द डिसेंट नाउ। जो ऐसे धीरे धीरे करते करते ब्रेक करके नहीं। ओके, तो ये बेसिकली ब्रेक टेस्ट है इस व्हीकल का। ग्राउंड क्लियरेंस भी है, हाँ, अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल बहुत स्लो। मेरी भी हालत खराब हुई। चलो, इनमें ब्रेक्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ती है यार। ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है क्या इनमें होता? नहीं। सो फाइनली गाइज वी हैव डन आवर टेस्ट राइड। इवेंचुअली बीच में एक ऐसा सिचुएशन हुई जहाँ पे हम दोनों की हालत खराब हो गई थी। मेरी तो नहीं हुई। इज लाइंग। तो इट वाज फन एक्चुअली। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कॉमर्शियल व्हीकल्स में इतनी कैपेबिलिटी हो सकती है, कि जितनी कैपेबल ये है टाटा इंट्रा। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये कॉमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर जो वीडियोस हम लेके आए हैं ये आप लोगों को पसंद आई हो। यू नो, इनको ड्राइव करके, इनका फील लेके, आई रियली, मेरा जो एप्रिसिएशन था ना हमारे ड्राइवर भाई लोगों के लिए, उनके लिए जो रिस्पेक्ट थी आफ्टर ड्राइविंग दिस। ये एक जीविका व्हीकल है जिससे ना नॉर्मली लोग अपना ना एम्प्लॉयमेंट करते हैं, अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। तो इसको चलाना इज़ एक्चुअली अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। ओके, फर्दर मोर जब आपके पीछे इतना वजन आपने रखा हुआ है तो उसके साथ जो पूरा का पूरा फील है ना वो व्हीकल का चेंज हो जाता है। यू आर रियली गोइंग टू फील द ग्रेविटी जब आप ब्रेक्स अप्लाई करोगे। यू आर रियली गोइंग टू फील कि इंजन कितना पावर और कितना स्ट्रगल कर रहा है जब आप असेंट करो। क्वाइट अ लॉट ऑफ एफर्ट बीइंग पुट बाय द व्हीकल एज वेल एज बाय द ड्राइवर। इसीलिए इनमें जो टॉर्क अपग्रेड है वो बहुत ज़्यादा नीडेड था। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों का क्या फील है इस चीज़ के ऊपर। फॉर आवर सेमी एंड पिकअप ट्रक ड्राइवर्स, जो भी मतलब वो अन्ना और भाई लोग हैं जो हमारे लिए डेली नीड्स फुलफिल करते हैं। इफ दे डोंट ड्राइव वी रियली वोंट हैव फूड ऑन आवर प्लेट्स। सो लेट मी नो एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। टिल देन यू गाइस कीप ड्राइविंग, राइडिंग बट सेफली, यूज योर हेलमेट्स एंड सीट बेल्ट्स। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। पीस।